Good morning, student. Class third, chapter 14, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड, टॉपिक है प्रीपोजिशन। कल हमने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, पार्ट होता है, शब्द भेद का एक पार्ट होता है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हमारे पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब डेफिनेशन क्या बताई थी? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता है, वन थिंग, एक वस्तु को, विद अनदर, दूसरे के साथ। एक वस्तु होगी उसको दूसरे के साथ ऐड कर देगा। एंड शोज, और दिखाता है, हाउ दे आर रिलेटेड, कि वह किस प्रकार संबंधित है। अब पेज नंबर देखो 73, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, कैसे हुआ है, नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, देखो। मैनी शॉप्स रिमेन क्लोज्ड, अधिक दुकानें रिमेन रहती हैं, क्लोज्ड बंद। प्रत्येक दुकानें, कई दुकानें बंद होती हैं ऑन संडे, रविवार को। एक रूल होता है, जो भी हमारे डेज नेम होते हैं उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। जितने भी हमारे डेज नेम हैं उनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट, डैड गेट्स होम एट 6 in the evening। डैड गेट्स होम मतलब डैडी घर आते हैं, इन द इवनिंग, शाम को, एट 6 बजे। इसका एक रूल होता है कि समय बताने के लिए, समय इंडिकेट करने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। एट का मतलब समय बताना। जैसे डैड गेट्स होम एट 6 in the evening। नेक्स्ट देखो, द ट्री लॉस्ट देयर लीव्स। पेड़ ने पत्तियां खो दी हैं ड्यूरिंग विंटर। यहां ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय, सर्दियों के समय। जब ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं तब उसका हिंदी अर्थ होता है के समय, उसी समय। मतलब द ट्री लॉस्ट देयर लीव्स, पेड़ों ने पत्तियां खो दी हैं ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय। वी वॉच द वर्ल्ड कप, हमने देखा वर्ल्ड कप अंटिल 2 AM। अंटिल का प्रयोग करते हैं 2 बजे तक। नेक्स्ट, वी ऑलवेज वॉश, हमें हमेशा धोना चाहिए। वी, हमें, ऑलवेज, हमेशा, वॉश आवर हैंड्स, अपने हाथों को, बिफोर मील्स, यहाँ बिफोर का अर्थ है पहले। ये प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी अर्थ पहले होता है, हिंदी सेंस के अनुसार लगा देते हैं। बिफोर मील्स मतलब भोजन करने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। नेक्स्ट, वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सब हमारे इडियम्स होते हैं, इनमें इन लगा देते हैं। वी गो टू बेड एट नाइट, समय बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, तो नाइट से पहले हमने एट लगा दिया। ऑटम बिगिंस इन अक्टूबर, ऑटम शुरू होता है अक्टूबर के महीने में। यहाँ अक्टूबर से पहले इन का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनका अर्थ होता है मई या अंदर, तो अक्टूबर के महीने में ऑटम शुरू होता है। द मूवी स्टार्ट्स एट 2 in the afternoon, इसमें भी समय इंडिकेट कर रहे हैं, एट का प्रयोग किया जा रहा है। इट इज ऑलवेज हॉट इन समर, हमेशा गर्मी होती है कब? समर, गर्मियों में, मतलब गर्मी के मौसम में, तो इन समर। नेक्स्ट, दे वर मैरिड इन 1990, सन से पहले इनका प्रयोग कर देते हैं। ब्रेकफास्ट इज सर्व फ्रॉम 7 o'clock,
ब्रेकफास्ट इज सर्व, ब्रेकफास्ट दिया जाता है फ्रॉम से 7 o'clock, 7 बजे से, 7 बजे से शुरू होता है। तो यहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया जा रहा है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 weeks, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते से, समय को इंडिकेट के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग कर देते हैं। जया अराइव आफ्टर मी, आफ्टर मीन्स बाद में, जया पहुंची मेरे बाद, आफ्टर का मतलब है बाद में। परम एंड जॉन हैव बीन इन द सेम क्लास सिंस प्राइमरी फर्स्ट, सिंस का मतलब समय बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस या फॉर का। इस प्रकार हमारी प्रीपोजिशन यहां पर फिनिश हो जाती है।